आकलन के मंच पे स्वागत है। विधानसभा संसदीय चुनाव सभी हो गए। आम आदमी पार्टी की अब क्या भविष्य है मध्य प्रदेश में? आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और साथी जो हैं आज भी ज़मीन पर हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं। चाहे नरेला हो, चाहे भोपाल की समस्याएं हो, चाहे पूरे प्रदेश में जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में आज भी एक्टिव हैं और लोगों की समस्याओं को निरंतर उठा रहे हैं। उनके लिए ज्ञापन देना और निराकरण करवाना उस सीमा तक लगे हुए हैं। क्या उपचुनाव में आप लोग की भूमिका रहेगी इस बार? उपचुनाव में अभी ऐसा कुछ ऊपर से निर्देश नहीं आया है, मगर जी। हम लोग का प्रयास है कि जहाँ तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उन सभी इच्छुक हैं कि हम उपचुनाव में भागीदारी करें, जिसका कि नियोजन हम लोग ने सेंट्रल में किया है। अब जैसा जहाँ से आदेश आएगा जैसा, मगर लोकसभा के जो उपचुनाव होंगे उनमें आम आदमी पार्टी बराबर भागीदारी करेगी। अभी पूरे देश में आम आदमी पार्टी की नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जेल में रहना शीर्ष नेताओं का आम आदमी पार्टी के, क्या कहेंगी आप इस पे? आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं वो हम सब जानते हैं कि प्रश्न चिन्ह उठा कौन रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी, जिसके द्वारा ये सारा क्रियाकलाप किया गया है, करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन हमारे शीर्ष नेतृत्व को, जो कि देश में इतना उत्तम स्तर का काम कर रहे थे कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता और जिसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में हो रही थी। जी। शिक्षा का स्तर देख लीजिए तो मनीष सिसोदिया जी नाम नंबर 1 पे। अगर चिकित्सा स्वास्थ्य पर देखें तो सत्येंद्र जैन जी का नाम विश्व में लिया जा रहा था कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक तो अमेरिका तक ने कह दिया था कि हमारे वहाँ नहीं, और यहाँ हिंदुस्तान में भी इतनी सरकारें नहीं। गुजरात मॉडल जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भी मोहल्ला क्लिनिक या शिक्षा के स्तर पर देखे जाए तो ऐसे सरकारी स्कूल नहीं हैं जी। आज की तारीख में भी, जबकि 4-5 बार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और अब 2 बार से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सरकारी अगर स्कूलों का और सरकारी अस्पतालों का स्थिति देख लें तो इतनी चरमराई हुई हालत है। मध्य प्रदेश की हालत में आप देखिए तो 28,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और आगे भी बंद होने की कगार पर हैं। तो सरकारी स्कूलों की तरफ कोई भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है। आप लोग लगातार राजनीतिक विरोध और राजनीतिक षड्यंत्र की बात कर रहे हैं सिरिसेना, लेकिन आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के जेल में होने पर उन्हें बेल भी नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो क्या संभावना लग रहा है? ऐसी कुछ तो शराब घोटाले में जो चर्चा हो रही है, कुछ तो बात होगी, तभी तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं। बेल भी नहीं हो पा रहा है। साजिश का कोई भी गवाही नहीं होती, साजिश का कोई प्रमाण नहीं होता है और साजिशन किए गए हैं। ये शराब घोटाले में भी कोई शराब घोटाला नाम की चीज़ है ही नहीं। कितनी बार केजरीवाल जी ने भी बता दिया, मनीष सिसोदिया जी ने भी बता दिया, कोई शराब घोटाला नहीं है। एक शराब नीति को लाया गया था। पहले देश में क्या था, वो दिल्ली में क्या था, एक सेंट्रलाइज उसमें शराब की दुकानें थी। उसको उन्होंने आबकारी उसको ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली सरकार को फ़ायदा हो और दिल्ली की जनता को भी दें कि शराब पीने से आप किसी को नहीं रोक सकते। गुजरात में आज शराब बंद है, मगर पान की दुकानों में भी धड़ल्ले से बिक रही है। तो इससे बढ़िया चोरी हो और सरकार का घाटा हो, उससे अच्छा है कि हम जो है शराब की दुकानों को उन्होंने जोन वाइज बांट दिया और जो पहले सरकारीकरण में चलता था उसको प्राइवेटाइज कर दिया। अब उस प्राइवेटाइज होने की वजह से कई जगह शराब के ठेकों में भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि एमसीडी भी थी, पहले से भी थे विधायक, तो कहीं ना कहीं उनका भी था, उनका भी हिस्सा मारा गया। इस वजह से वो सब तिलमिला गए और उन्होंने उसको शराब घोटाला कर दिया। अगर शराब घोटाला होता तो कहीं ना कहीं तो सीबीआई को, ईडी को 1 रुपए का भी घोटाला दिखता, मगर आज की दिनांक में तक 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल के 2 साल ही हो गए लगभग, मगर आज तक ना सीबीआई और ना ही ईडी एक बार भी एक भी घोटाले की एक सिंगल पैनी चवन्नी का भी हिसाब नहीं दे पा रही है। कितनी बार हाई कोर्ट, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई और ईडी को फटकार लगाई जा चुकी है, मगर वो आज भी कोई हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए आप, दिल्ली की जो निचली अदालत थी उनमें बिंदु जी जो थी जज,
उन्होंने बिंदुवार तरीके से, बिल्कुल क्रमवार तरीके से बताया कि आपका ये आरोप ये भी निराधार है, ये आरोप ये भी निराधार है। आप किसी भी आरोप, जितने भी सीबीआई और ईडी द्वारा लगाए गए थे, सीबीआई द्वारा, वो कोई भी आरोप आप प्रमाणित नहीं कर सके, इसीलिए हम उनको जमानत देते हैं। जी। अब देखिए, जमानत मिल गई केजरीवाल जी को, तो नतीजा क्या हुआ? अगर वो दोषी होते तो प्रचार के लिए भी उनको जमानत नहीं देते सुप्रीम कोर्ट, मगर दी। क्यों? क्योंकि कहीं से भी कोई भी चीज़ प्रमाणित नहीं हो पा रही। और आप देखिएगा आगे पीछे, सच्चाई का साथ ईश्वर देता है, सच्चाई का साथ सुप्रीम कोर्ट भी देगा, हाई कोर्ट भी देगा और निचली अदालतें भी देंगी, और ये प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। और बाइज्जत बरी होके हमारे सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी, तीनों जने वापिस। परंतु ये शीर्ष नेता अभी जेल में हैं। जी, पार्टी में होने वाले बिखराव या नेतृत्व के प्रश्न पे क्या योजना लग रहा है, या आम आदमी पार्टी कैसे इसको चलाएगी? देखिए, कोई बिखराव नहीं है। आज हमारी शीर्ष नेतृत्व तीनों जेल में हैं। उनके जो आदेशानुसार हमारी आतिशी मार्लिना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह जी, राघव चड्ढा जी, शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठे हैं, वो बहुत अच्छे से दिल्ली को भी चला रहे हैं, सुशासन कर रहे हैं, और देश को भी, देश के सारे कार्यकर्ताओं को भी बांध कर रखे हुए हैं। वो बराबर मीटिंगें हो रही हैं, बराबर जो है हम लोग को सारे कार्यक्रम दिए जा रहे हैं दिल्ली द्वारा। आज भी हम लोग को कार्यक्रम आ रहे हैं, और हम लोग उस पर अपना कार्यक्रम उसी रणनीति से कर रहे हैं पूरा। ये तो हो गई केंद्र की बातें जी। लेकिन आप पहले भी हुजूर विधानसभा से प्रत्याशी रह चुकी हैं। क्या स्थानीय समस्याएं हैं जिस पे आप काम कर रही हैं क्षेत्र में? देखिए, स्थानीय समस्या अगर कोलार और ये हुजूर की बात की जाए तो बहुत बड़ी है। जी। एक तो जैसे बहुत सारा सिंधी समाज है जो आज भी अपनी भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर पाया है, तो उनको जो है यहाँ की नागरिकता दिलाना वो बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से असामाजिक तत्व और आपराधिक तत्व जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं, और दिन दहाड़े बच्चियां गायब हो रही हैं हुजूर से बहुत ज़्यादा। आप अगर बच्चियों का, महिलाओं का आंकड़ा उठाएंगे तो छेड़छाड़ का भी, गायब होने का भी, और बलात्कार भी सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हुजूर। आपने एक मुकदमा भी किया है शायद किसी थाने में, अभी आपने एफआईआर भी की? मैंने जो है 2-3 केसेस किए हुए हैं। एक तो बच्ची गायब हुई है 14 साल की, आज उसको हो गए 6 साल, मगर आज तक वो बच्ची का पता नहीं चला है। वो कानाकुंज कोलार रोड से ही थी, वार्ड 81 से। दूसरा, कानाकुंज में जो है आपराधिक मामले इतने ज़्यादा हैं कि बच्चियां जब सवेरे मैदान के लिए जाती हैं तो उनके साथ वहाँ पे ही बलात्कार हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्योंकि अंधेरे में होते हैं, मुंह ढका हुआ होता है, मालूम नहीं चलता कि व्यक्ति कौन था। कई बार कोलार थाने में भी कंप्लेंट की गई, पूर्व में भी, मगर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पकड़े नहीं जाते हैं ऐसे आपराधिक तत्व। अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, क्योंकि अंधेरा हर जगह बहुत है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं चलती हैं, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्थाएँ नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, तो गड्ढे। आप देखिए, गौतम नगर से महिला आ रही थी, ये भी मामला बिल्कुल ताज़ा ही है कि वो महिला आ रही थी अपने पति को मेन रोड से रिसीव करने के लिए, तो रास्ते में ही खेतों में छुपा हुए व्यक्ति ने उस महिला को पकड़ लिया। वो तो महिला की किस्मत अच्छी थी कि वो थोड़ी दमदार और हिम्मत वाली थी, जिसने अपने आप को जैसे तैसे बचाया और वो बच गई। तो वो आदमी जो है खेत से निकल के भाग गया, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई कि ना वो व्यक्ति पकड़ा गया ना कुछ। उसने पत्थर उठा के मारा था, उस आदमी की चोट भी आई, मगर वो व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। यहाँ पे कानाकुंज में भी जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, रात में आती हैं, पढ़ के आती हैं या आती हैं, तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं नियमित रूप से, और अगर मौका लगता है तो उन्हीं लड़कियों में से उनके साथ छेड़छाड़ करना, उन्हें उठा तक लेना गाड़ी के अंदर, ये कार्यक्रम चलता रहता है। और इसकी भी कंप्लेंट हम लोग ने कोलार थाने में उस महिला के द्वारा करवाई है, मगर अभी उसमें भी कोई, मतलब महिला सुरक्षा अभी आपके लिए सबसे महिला सुरक्षा सबसे बड़ा है। चाहे आप सनखेड़ी चले जाइए, अब्बास नगर चले जाइए, ओम नगर चले जाइए, कोई भी झुग्गी बस्ती, सबसे ज़्यादा झुग्गी बस्तियाँ अगर हैं तो कोलार में है, मगर कोई भी झुग्गी बस्ती हो, दामखेड़ा हो, चाहे दामखेड़ा ए भी, आपका बंजारी, दशहरा मैदान, कहीं भी चले जाइए, सब जगह महिलाएं असुरक्षित हैं। पार्टी कोई आंदोलन कर रही है इन मुद्दों पे? हम लोग ने हमेशा आवाज़ उठाई है, बेटी बचाओ, कोलार की बेटी वापस लाओ, एक बहुत बड़ा मुहिम भी चलाया था, जिसके हम लोग ने बैनर होर्डिंग भी लगाए थे। हम उसके लिए वहाँ पे भी गए थे, मानव अधिकार आयोग भी जा चुके हैं, वहाँ पे भी दिया है, पुलिस कमिश्नर से भी कई बार मिल चुके हैं हम लोग,
और बराबर हमारा कुछ ना कुछ आंदोलन चलता रहता है। यहाँ पे भी जैसे सड़कें भी अब देखिए पानी भर रहा है हर जगह, जो पार्क हैं उन पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, पार्कों में किसी भी कॉलोनी के पार्क डेवलप नहीं है सर, तो नगर निगम के द्वारा कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो सारे पार्षद जो है सो रहे हैं और पार्कों के नाम पर जो भी आ रहा है वो कोई भी खर्च नहीं किया जा रहा है, पार्क का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ना तो जिम्नेजियम बने हैं, ना पार्क मेंटेन है, ना पार्कों में सफाइयाँ समय समय पर हो रही हैं, जिस वजह से यहाँ की जनता परेशान है, बच्चे परेशान हैं कि खेलने जाए तो जाए कहाँ। एक स्टेडियम का वादा किया था रामेश्वर शर्मा यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे, मगर स्टेडियम की जगह अब वहाँ जहाँ कोलार में बीमा कुंज में एक दशहरा मैदान हुआ करता था जिस पे जो है रावण दहन होता था और बहुत बड़े स्केल में होता था, उसको भी घेर लिया गया है और उसमें भी दुकानें बना दी गई हैं, तो वो भी एक व्यवस्था छोटी संकीर्ण हो गई है, अतिक्रमण हो गया है। तो मतलब जहाँ भी ज़मीन दिखती है वहाँ रामेश्वर शर्मा जी के द्वारा वहाँ पर या तो दुकानें बनवा दी जा रही हैं या जो भी, मतलब ना तो खेल का मैदान हो रहा है, ना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्थाएं हो रही है, ना पढ़ाई की कोई व्यवस्था हो रही है, कुछ भी नहीं। अरे आपको कुछ करना है तो बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, इस टाइप का कुछ व्यवस्था बनाइए, मगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तो पूछेगा आपसे कि हमारे यहाँ क्या डेवलपमेंट किया। इसीलिए पढ़ाई पर कोई फोकस ना होकर और अनर्गल बातों पे फोकस हो रहा है पूरी तरीके से। कितने किसानों की ज़मीनें जो है यहाँ पे अधिग्रहण कर ली गई, वो किसान बेचारे रोते हुए आए कि हमारे जो हैं ज़मीनों पे बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डरों का जो है दे दिया गया है उनको और उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी हैं। तो फिर उसकी भी आवाज़ हमने उठाई, हम कलेक्ट्रेट भी गए, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और उन पे तत्काल जो है कार्रवाई करने के लिए कहा गया। तो वहाँ पे वो अधिग्रहण रुका, बिल्डिंग रुकी। आप अगर चले जाएँ गोल की तरफ तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ काम रुका हुआ है, किसान खुश हैं और अपनी खेती कर पा रहे हैं, नहीं तो वो उनको खेती करने के टाइम पर जेल में डाल दिया जाता था ताकि वो बुवाई ना कर सके। अंत में मतदाताओं को कोई संदेश, जनता को कोई संदेश? मेरा आपसे करबद्ध यही निवेदन है कि इस बार एक बार आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी लाके देखिए, जैसा हमने दिल्ली में, पंजाब में जनता को सुविधाएं दी हैं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अपने परिवार को अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था देना चाहते हैं और बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं, महिलाओं का मुफ्त बस में भ्रमण यहाँ पे भोपाल में जहाँ पे भी जाना चाहें, मध्य प्रदेश में फ्री करवाना चाहते हैं, तो एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा नहीं है जो हम आपके पास दमखम दिखा सकें, आपको बता सकें, विज्ञापन कर सकें, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा सकें, तो यही एक माध्यम है हम लोग के पास कि आपके पास पहुंच सकते हैं, डोर टू डोर पहुंच सकते हैं, आपको बता सकते हैं। उसी को हमारी उपस्थिति समझें, उसी को हमारी अनुरोध समझें और इस बार आम आदमी पार्टी को अपना स्नेह प्यार जो आप हमेशा देते आए हैं ज़रूर दें। एक बार परिचय। मेरा नाम रीना सक्सेना है, मैं स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी से भोपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने के लिए और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।